आज की जो कथा है वह है दान को लेकर, और यह दान है महादान महावीर कर्ण। एक बार कृष्ण जी और अर्जुन जी आपस में जा रहे होते हैं, तो कृष्ण जी को उत्सुकता होती है कि प्रभु जब कर्ण असत्य का साथ दे रहा है तो भी आप कर्ण के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते या उसकी बुराई नहीं करते, बल्कि कर्ण को लेकर के आप हमेशा ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं। कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं कि वह बेशक अपने कर्म से बंधा है, असत्य के साथ है, लेकिन कर्ण के पास सबसे बड़ा शस्त्र उसका दान है। जो दान कर्ण कर देता है वह कोई नहीं कर सकता। इस पर कुछ अर्जुन जी को संशय होता है। अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु दान तो हम भी करते हैं, तो कर्ण हमसे बड़ा दान कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं आओ मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। भगवान कृष्ण एक सोने का पहाड़ पैदा करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यह पहाड़ इस गांव के लोगों को बांटा। अब अर्जुन यह सुनकर कह देता है कि ठीक है भाई, और अर्जुन गांव वालों को बुलाता है और वह पहाड़ सोने का पहाड़ में से बांटना आरंभ कर देता है। लाइन लग जाती है और उसके बाद हर व्यक्ति को अर्जुन सोना देना आरंभ करता है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह सोने का पहाड़ खत्म नहीं होता। इसको लेकर फिर वह गांववासी दोबारा से आना शुरू कर देते हैं, तो अर्जुन में रोक देता है कि आप पहले ले गए, अब आप दोबारा क्यों आ रहे हैं? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं हाँ पहाड़ बांट दिया। कहते नहीं प्रभु यह पहाड़ तो ज्यादा है, लोगों में सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ खत्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब देखो मैं कर्म करूंगा। इस पहाड़ को बांटने में अर्जुन को 3 से 4 आना कर्ण को बुलाया जाता है और एक पहाड़ और सोने का होता है। कर्ण को भी यही कहा जाता है कि कर्ण यह सोने का पहाड़ गांव वासियों में बांटा, और कर्ण भगवान की इच्छा स्वरूप कहते हैं ठीक है। कर्ण सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि आप सभी गांव वाले आए और इस पहाड़ को आपस में समान भाग में बांटा। गांव वाले दौड़कर पहाड़ के पास जाते हैं और तुरंत पहाड़ खत्म कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बस यही फर्क है दान करण में और एक आम आदमी। जब मैंने तुम्हें सोने का पहाड़ दिया तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कुछ लालसा रह गई, किस व्यक्ति को कितना देना है, लेकिन कर्ण के मन में ऐसा कुछ नहीं आता। दान देते समय वह नहीं सोचता कि किसे कितना देना है या किसे कितना मिलेगा, बस वह दे देता है। इसीलिए कर्ण दानवीर कर्ण है, और यह दान कर्ण के समक्ष हमेशा एक छत्र की तरह खड़ा रहता है, एक सुरक्षा कवच बनाकर रखता है। इसीलिए कर्ण दानवीर कर्ण है। तो ये थी दान को लेकर कथा। यानी कहा यह भी जाता है कि जब दान दें तो इस हिसाब से दें कि किसी को उसका पता ना चले, गुणगान ना हो, यानी कि एक हाथ से दान दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो ये थी दान की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आएगी, और ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव, और रोशन भाव पर आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबानी है, ताकि जो भी नई वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वह तुरंत आप तक पहुंच सके। तो देखते रहिए रोशन भाव, और मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।